नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्रो दर्पण पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में ये बातें बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप रबी की फसलों की कटाई कर लेते हैं तो कटाई के बाद में तुरंत गहरी जुताई कर देवे खेत में, और गहरी जुताई के बाद खेत को 20-25 दिन तक खाली छोड़ें, क्योंकि इससे जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं या पक्षियों के द्वारा चुग लिए जाते हैं, जिससे आपके फसल में रोग लगने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती है उनकी बुआई अवश्य करें। और जब भी आप कपास की बुआई करते हैं तो अपने खेत की मिट्टी के अनुसार किस्म का चुनाव करना चाहिए। और कपास की खेती है वो काली मिट्टी और दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा आजकल तरह तरह की किस्में आ चुकी है, जिसके कारण रेतीली या बलुई मिट्टी में भी अच्छी हो जाती है। और खेत में जल निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप खेत में कपास की फसल लगाते हैं तो जल के निकास की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब बारिश का पानी बढ़ता है तो कई बार जड़ गलन रोग हो जाता है कपास में। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बुआई से पहले आपको खेत में गोबर खाद अवश्य डालना है। गोबर खाद काफ़ी अच्छी तरह से डालना है, ताकि किसी तरह के रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करना ना पड़े। और रासायनिक खाद डालते हैं तो संतुलित मात्रा में डालें। अब जैसे आप फसल लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर के लगभग रहनी चाहिए। ज़्यादा दूरी रहने से या ज़्यादा कम पास पौधे होने से कपास अच्छी तरह से खिल नहीं पाती है, विकसित नहीं हो पाती है। और सीधा सा अर्थ ये है कि आप अगर 1 बीघा में कपास की फसल लगाते हैं तो एक पैकेट जो 450 ग्राम का आता है वो लगा सकते हैं। और बुआई आप किसी भी हालत में करते हैं तो 10 मई से पहले कर लेवे खेत में बुआई। इसके बाद में जब आप फसल कपास की लगाते हैं तो काफ़ी कम उत्पादन होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, जैसे जिस समय पौधों पर फूल आने लगते हैं और ये टिंडे बनने लगते हैं, उस समय अगर आपके खेत में खरपतवार है तो आप खरपतवार अवश्य उखाड़ लेवे। वैसे आपको खरपतवार उखाड़ने के लिए फसलों में निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और निराई गुड़ाई है वो 1.25 महीने की फसल होने के बाद में आप कर सकते हैं। 2-3 बार आपको निराई गुड़ाई करना है और किसी तरह का कोई खरपतवार नहीं छोड़ना है फसल में। फसल में खरपतवार होने पर अवश्य ही इसमें सफ़ेद मक्खी वगैरह रोग लगते हैं। और सफ़ेद मक्खी होने पर आप नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और पहले से ही सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित रखने के लिए खरपतवार अवश्य उखाड़ लेवे। और बारिश के साथ में जो कीट पनपते हैं उन कीटों से भी आपको सुरक्षित रखना है फसल को। अंधाधुंध रूप से कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, जैसे टिंडे बनते समय हमें काफ़ी फसल को सिंचाई करनी चाहिए। हर 15 दिन के बाद में आप फसल में सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और कपास की फसल की आप अंत में चुगाई करते हैं। चुगाई करते समय जो सूखी पत्तियां होती है वो कपास में कम से कम आने देना चाहिए। अब जैसे आप रुई निकालते हैं या चुगाई करते हैं, उस दौरान जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों की रुई किसी भी हालत में आपको निकाल करके कपास में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपकी रुई है वो पीली पड़ सकती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप कपास की फसल काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको आज का पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। धन्यवाद किसान साथियों।